बात करते हैं 28 अगस्त मंडे मार्केट एनालिसिस की। तो हमें डेली टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी के चार्ट पे, ठीक है। तो बैंक निफ्टी अगर देखें तो प्राइस ने एक बेस बनाया था और यहाँ से सपोर्ट लेके प्राइस अपसाइड का मूवमेंट दिखाया। बट यहाँ पे अगर आपने इलियॉट वेव का वीडियो देखा होगा तो हमने यहाँ पे एक लेवल डिस्कस किया था कि ऐसे लेवल्स पे प्राइस रिएक्शन फेस करता है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी थी कि प्राइस रिएक्शन फेस करे, तो उसके 50 पॉइंट 600 पॉइंट के डाउन साइड से ही प्राइस ने एक रिजेक्शन फेस किया और डाउन साइड का मूवमेंट दे दिया, ठीक है। अब क्या हो सकता है, सीधे 15 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं। उससे पहले ये आप ग्रीन कैंडल देख लो, ये ग्रीन कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर इंटरडे के लेवल में एक इस ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो हमें एक 150 से 200 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिल सकता है इंटरडे के से अंदर, ठीक है। तो चलते हैं सीधे 15 मिनट टाइम फ्रेम में। तो 15 मिनट में अगर देखें बैंक निफ्टी के चार्ट को, तो बैंक निफ्टी ने ना यहाँ पे एक लेवल का जो 44,150 से के समथिंग था, 100 से 150 का, इसका ब्रेकआउट देने के बाद न्यूज़ भी थी मार्केट में, तो अपसाइड का अच्छा खासा मूवमेंट दिया और यहाँ पे एक रिजेक्शन पॉइंट था और वहाँ से इसने प्राइस ने डाउन साइड का मूवमेंट दिखा दिया। यहाँ पे चांसेस ये थे कि 50% आएगा और यहाँ से प्राइस रिवर्स कर जाएगा। बट यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी, यहाँ पे गैप डाउन प्राइस ओपन हुआ और गैप डाउन ओपनिंग के बाद सेलिंग का प्रेशर देखने को मिला। बट यहाँ पे इस कैंडल ने इस सेलिंग को थोड़ा सा डाउटफुल बना दिया था। बट यहाँ पे जब प्राइस ऊपर नहीं निकला तो डाउन साइड का एक मूवमेंट हमें देखने को मिला। प्रोबेबिलिटी नहीं थी कि ये इतना बड़ा मूवमेंट देगा 44,000 के समथिंग, 43,950 के समथिंग का टारगेट भी था। अगर प्रीवियस एनालिसिस का वीडियो आपने देखा होगा तो 43,950 के ऊपर से इसने पुल बैक दिखा दिया और अच्छा खासा मूवमेंट दे दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एंट्री करने का मौका भी नहीं दिया और रिवर्सल का या फिर पुट के ट्रेड का कोई प्लान करने का कोई मौका नहीं मिला यहाँ पे, ठीक है। कोई कैंडल पैटर्न कुछ भी नहीं बना। तो प्राइस ने फिर से अपने रेंज के अंदर मूवमेंट दिखाना स्टार्ट कर दिया। एक वॉलेटिलिटी दिखाई, डाउन साइड गया और डाउन साइड से फिर से अप साइड का मूवमेंट दिखा के, वॉलेटिलिटी दिखा के प्राइस ने फिर से अपने रेंज के अंदर ट्रेड करना प्रेफर किया, ठीक है। अब क्या हो सकता है, अगर मंडे को प्राइस मतलब साइडवेज ओपन होता है और 44,100 का लेवल ब्रेक करता है तो हमें छोटा मोटा टारगेट देखने को मिलेगा 43,950 के समथिंग का मूवमेंट। हमें 43,900 के नीचे 43,800 का लेवल, 43,700, 720 का लेवल देखने को मिल सकता है। नीचे का मूवमेंट हमें 43,700 के नीचे देखने को मिलेगा, बढ़िया मूवमेंट, ठीक है। अप साइड की अगर बात करें तो अप साइड में 44,350 से 370 का लेवल मार्क है। ये लेवल अगर निकालता है तो पहला टारगेट आपका गैप फिलिंग का 44,450 से 480 के बीच का हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास 500 का राउंड लेवल, 44,500 के पास से हो सकता है कि प्राइस डाउन साइड का मूवमेंट दिखाए या फिर साइडवेज हो सकता है, ठीक है। और अगर 520 या 530 का लेवल निकालता है तो हमें छोटा मोटा टारगेट फिर से 44,600 का लेवल दिखाता हुआ देखने को मिल सकता है। एंड नेक्स्ट हमारे पास जो बन सकता है 44,700 का लेवल बन सकता है अगर प्राइस इसके ऊपर होल्ड करता है। प्राइस जो अपसाइड का मूवमेंट अगर तब देगा जब 44,500 530 के ऊपर होल्ड करना स्टार्ट करता है, तो हमें अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। वहीं पे नीचे की अगर बात करें तो नीचे वही 44,000 राउंड लेवल है, 43,900 से 950 का लेवल ब्रेकडाउन होने पे ट्रेड का प्लान करें। प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट साइडवेज हो जाए, ठीक है। तो ऐसे केस में इग्नोर करना ज़्यादा बेटर है। कोई स्टॉक्स देख लें जो भी आपको समझ में आए। इंटरडे में बहुत से स्टॉक्स मिल जाएंगे। सीधे चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे, डेली टाइम फ्रेम पे लगाते हैं, निफ्टी के चार्ट पे आते हैं। तो निफ्टी के चार्ट को अगर आप देखो तो निफ्टी का जो प्राइजेक्शन है, कैंडल की क्लोजिंग है, बैंक निफ्टी से थोड़ी सी बेटर है। अगर निफ्टी इस लेवल का ब्रेकडाउन देता है तो हमें 100 पॉइंट तक का या फिर 70-80 पॉइंट का मूवमेंट डाउन साइड में देखने को मिल जाए। वहीं अगर अपसाइड की बात करें तो अपसाइड का ब्रेकआउट अगर हो जाता है निफ्टी के अंदर तो 50 से 60 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिल सकता है हमें, ठीक है। तो चलते हैं निफ्टी के 15 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट पे और देखते हैं इंट्राडे के लेवल्स कहाँ पे हमको ट्रेड देखने को मिल सकता है। वैसे डाउन साइड का प्लान करें तो ज़्यादा बेटर होगा निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी के 15 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट पे हैं, तो निफ्टी का 15 मिनट टाइम के फ्रेम का अगर चार्ट देखो तो ये जो कैंडल बनी थी प्रीवियस सेशन की, बहुत ही अच्छी कैंडल बनी है। एक रेंज के अंदर ट्रेड है, इसका 100 पॉइंट का अप्रॉक्स रेंज है। अगर इसका ब्रेकआउट देता है तो हमें 50 से 60 पॉइंट का मूवमेंट अपसाइड को देखने को मिल सकता है। जो लेवल बन रहे हैं, अगर 19,340 से 350 का लेवल ब्रेकआउट देता है तो टारगेट बन जाएगा 19,380 का। नेक्स्ट हमारे पास 400 से 410 का टारगेट देखने को मिल सकता है। प्राइस अपसाइड का अगर मूवमेंट देना चाहता है तो 420 का लेवल या 410 का लेवल निकालता है तो हमें राउंड ये एक जो प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल था 460 से 470 का, यहाँ पे आता हुआ देखने को मिल सकता है, ठीक है। वहीं अगर डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड में निफ्टी के अंदर एज इन कंपेरिजन बैंक निफ्टी
कि बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में अच्छा ट्रेड हमको निफ्टी में देखने को मिल सकता है। डाउन साइड में अगर लो का लेवल का ब्रेकडाउन देता है 230 से 220 का लेवल, तो हमें 19,200 से लेके 180 तक का पहला टारगेट नेक्स्ट हमारे पास जो बन जाएगा, 180 का लेवल भी निकालता है, 150 से 140 का टारगेट देखने को मिल सकता है। 140 का लेवल भी अगर ब्रेकडाउन देता हुआ देखने को मिलता है तो 19,100 का लेवल दिखा सकता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से प्लान हो सकते हैं निफ्टी के अंदर। देखते हैं कैसा मूवमेंट करता है। बेहतर होगा कि निफ्टी के अंदर ट्रेड का प्लान करें। अगर ऑप्शन में ट्रेड करना ही है तो निफ्टी के अंदर ट्रेड को प्लान करें। निफ्टी के अंदर ट्रेड थोड़ा सा बेटर मिल सकता है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है, और मंडे भी है। तो आइए देखते हैं इंटरडे के पर्पज़ से कुछ स्टॉक्स को। तो फ्रेंड्स, हमने पहला स्टॉक लिया है रिलायंस को। रिलायंस अगर ब्रेकडाउन देता है, अगर आप देखो तो एक लेवल पे क्लोजिंग दिया है इसने, ठीक है, बट यहाँ पे ना इसने एक सपोर्ट पे ना काफ़ी दिनों से प्राइस आता है और यहाँ से सपोर्ट फॉर्म करके अप साइड को निकल रहा है, बट यहाँ पे ना लोज जो हाइज जो है ना नीचे डाउन साइड की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो अभी क्या हो सकता है, अगर प्राइस यहाँ पे हमें 2460 के नीचे निकलता हुआ देखने को मिलता है तो शायद 2440 तक का टारगेट हमें दिखा दे, और 2440 का लेवल भी निकालता है तो 2430 का टारगेट हमें इंटरडे के अंदर ही दिखा देगा। ठीक है, और ये एक गैप अगर आप देखोगे प्रीवियस कहीं में गैप था और ये इस गैप को भी फिल कर सकता है जो कि 2420 के समथिंग बन रहा है, तो इसको नज़र में रख सकते हैं। वहीं अगर 2480 के ऊपर निकलता है या फिर इस रेंज के अंदर रहता है, ठीक है, तो इग्नोर करें। 2480 के ऊपर निकलता है तो थोड़ा बहुत छोटे मोटे टारगेट्स के लिए आप प्लान कर सकते हैं। ठीक है, बाकी रेंज के अंदर रहता है तो इग्नोर करना ज़्यादा बेटर होगा। सो फ्रेंड्स, हमारे पास नेक्स्ट स्टॉक है यूनाइटेड ब्रेवरेज लिमिटेड, यूबीएल। यूबीएल के अंदर आप अगर देखोगे डेली टाइम फ्रेम में जाओगे तो ये प्राइस ना यहाँ पे काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहा है अपसाइड का मूवमेंट देने का, और यहाँ से सपोर्ट फॉर्म करके इस पूरे जोन से निकलने का ट्राई करता है। बट यहाँ पे आज की जो क्लोजिंग मिली है ना, थोड़ा सा डाउन साइड का बेयरिशनेस शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 1510 के नीचे या 1508 के नीचे प्राइस निकलता है आपका, तो यहाँ पे हमें राउंड लेवल 1500 का पहला टारगेट दिखा सकता है, और 1498 के नीचे अगर निकलता है तो 1492 का नेक्स्ट टारगेट देखने को मिल सकता है। और अप साइड की अगर बात करें तो 1520 से 22 का लेवल है, और ये एक रेंज एरिया बन जाएगा 1510 से लेके 1520-22 का। ठीक है, ट्रेड को इग्नोर करना है, इस रेंज के अंदर रहता है। अप साइड का अगर मूवमेंट आप देखते भी हो तो बहुत ही छोटे टारगेट्स के लिए प्लान कीजिए। डाउन साइड अगर 1510 के नीचे 1508 के नीचे निकलता है तो नीचे का प्लान कर सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक को। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टॉक है जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील में अगर आप डेली टाइम फ्रेम में चार्ट पे जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा प्राइस ने एक लेवल ब्रेकडाउन दिया है, बट जब भी लेवल ब्रेकडाउन होते हैं तो प्रोबेबिलिटी होती है कि वो अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करे। बट यहाँ पे कुछ जगह पे ऐसा देखने को मिलता है जैसे कोई लेवल ब्रेकडाउन देता है तो प्राइस ना एक रिवर्सल या रिटेस्ट करने जाता है, तो यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं कि 780 का आपको लेवल देखने को मिले, प्राइस थोड़ा सा गैप अप हो जाए या फिर प्राइस रिवर्सल दिखाए, 780 का लेवल टेस्ट करने जा सकता है। तो 780 के पास से एक सेल साइड का फिर से हमें ट्रेड देखने को मिल सकता है, बट यहाँ पे इग्नोर करना ज़्यादा बेटर होगा। 775 के ऊपर अगर प्राइस निकलता है तो प्लान कर सकते हैं आप छोटे मोटे टारगेट के लिए। वहीं पे अगर डाउन साइड अगर निकलता है 770 का लेवल निकलता है तो यहाँ पे अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता दिखेगा। टारगेट जो बन सकता है 763 से 762 का, एंड नेक्स्ट 760 से 758 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है इंट्राडे के अंदर, अगर डाउन साइड ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो। प्राइस अगर रेंज के अंदर रहता है 775 से 770 के बीच में तो इग्नोर करें। 775 के ऊपर अगर निकलता है तो छोटे मोटे टारगेट्स को प्लान करें। 780 एक रेजिस्टेंस लेवल है, इग्नोर मत कीजिए। ठीक है, तो ट्रेड को प्लान करें। अगर बैंक निफ्टी रेंज में रहते हैं, मंडे मार्केट भी है, तो ट्रेड को इग्नोर करना ज़्यादा बेटर है। कोई स्टॉक्स देखिए, स्टॉक्स में ट्रेड कीजिए, लिमिटेड क्वांटिटी के साथ रिस्क रिवार्ड के साथ ट्रेड को प्लान करें। थैंक यू।